आपका भी इडली का बैटर इसी तरीके से फर्मेंट होगा और इडली भी बहुत सॉफ्ट बनके रेडी होंगे। इसी के साथ जो वड़ा है वो बड़ा भी बिल्कुल रुई के जैसे सॉफ्ट होगा और ऑयली भी नहीं होगा। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे सीक्रेट्स मैं इसमें बताने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्ट एंड पेपर विद अंकिता। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है रेशियो। यहाँ पे मैं 4 कटोरी चावल ले रही हूँ। ऐसा इडली का चावल या वैसा कोई स्पेसिफिक चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चावल आप खाते हैं ना, सेम चावल आप 4 कटोरी ले लीजिए और सेम कटोरी के मेज़रमेंट से 1 कटोरी उड़द की दाल या जिसे हम धोई भी कहते हैं वो ले लेंगे। ठीक है, ये 1:4 रेशियो हमें लेना है। यहाँ पे मैं वड़ा के लिए जो दाल है ना वो ले रही हूँ, तो 1.5 कप मैं ली हूँ उड़द की दाल और आधा कप ले ली हूँ मैं मूंग की दाल। ये रेशियो एकदम मेंटेन करिएगा, इससे वड़ा भी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। चावल को पहले 3-4 पानी हमें अच्छे तरीके से धुल लेना है, जब तक कि ये जो सफ़ेद वाला पानी है ना वो एकदम से निकल के बिल्कुल साफ़ सफ़ेद पानी, मतलब जो ट्रांसपेरेंट पानी ना हो जाए, तब तक हमें इसे धोना है। हो सकता है वो 2 बार में भी साफ़ हो सकता है या 4 बार में भी। मैं करीब 4 बार इसे साफ़ की हूँ और इसे अच्छे से ज़्यादा सा पानी में भिगो देना है। सेम तरीके से दाल को भी धुल लेना है। उसका जो सफ़ेद वाला पानी है वो बिल्कुल ख़त्म करके एकदम क्लियर पानी होने तक हमें सारी चीज़ों को धो के और भिगो के रखना है। और एक चीज़, अगर गर्मी का मौसम है तो इसे आप 6 से 7 घंटे भिगो कर रखिए। अगर ठंडी का मौसम है तो आपको 10 घंटे भिगो कर रखना है। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ ना, ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है, तो मुझे इसे ब्रेकफास्ट में बनाना था, तो मैं सुबह ही इसे धुलकर भिगो के रख दी हूँ और शाम को इसे पीस लूँगी। क्या अच्छा, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे दाल और चावल अच्छे से भीग चुके हैं। जब आप दाल को हल्के से इस तरीके से टैप करेंगे ना तो वो 2 टुकड़े में टूट जाएंगे बहुत आसानी से। तो अब शाम का वक्त है, इसे अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो सबसे पहले जो वड़ा वाला दाल है ना उसे पीसेंगे। तो जब हम दाल को पीसेंगे ना, कम से कम पानी डालने की कोशिश करिएगा। जितने कम पानी डालकर आप पीस सकते हैं ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वड़ा को हम पीस रहे हैं, पल्स मोड में पीसिएगा, उससे भी अच्छे से पिसा जाता है। क्योंकि दाल है, स्पेशली जो उड़द की दाल है ना, उसे पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बार बार रोक कर ना चम्मच के हेल्प से आप चलाते हुए इसे पीसिएगा तो ये आसानी से पीस जाएंगे। बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है। इससे वड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनके तैयार होगा। जब आप इस तरीके से दाल को छुएंगे ना, बिल्कुल मक्खन के जैसे, मतलब बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बनके तैयार होगा। तब आप जानिए कि आपका वड़ा के लिए जो दाल का पेस्ट है वो परफेक्टली पिस चुका है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, क्योंकि मुझे इसे नेक्स्ट डे बनाना है, तो इसे फर्मेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब इसी जार में यहाँ पे मैं जो इडली वाला दाल है उसे पीस लूँगी। तो सारे इडली के दाल एक साथ डाल देंगे, क्योंकि थोड़े से ही दाल थे। इसे भी कम से कम पानी डालकर ही आप इसका पेस्ट बनाइए, क्योंकि चावल पीसने के लिए ना पानी थोड़ा ज़्यादा सा ज़रूरत होता है, नहीं तो चावल जो है ना वो अच्छे से स्मूथ सा पिस नहीं पाता है। इसका भी टेक्सचर बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्मूथ सा आपको पीसना है। चावल हो या दाल हो, बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ सा आप पेस्ट बनाएंगे ना तो आपका इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और फर्मेंट भी बहुत अच्छा होगा। जब पेस्ट को उंगलियों के हेल्प से इस तरीके से रब करेंगे ना तो चावल के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल फील नहीं होने चाहिए। तो इतना स्मूथ सा आपको पेस्ट बना के रेडी करना है। तो इसी तरीके से सारे दाल और चावल को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। उसके बाद ना सारी चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से हमें फेंट लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए फेंटेंगे, इससे फर्मेंटेशन इसका बहुत अच्छा होता है और दाल और चावल अच्छे तरीके से पिस भी जाता है। तो इसे एक बड़े से भगोने में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि वो जो छोटा सा बर्तन था उसमें अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाता। बड़े बर्तन में रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से फेंट लेंगे एक बार, और उसके बाद इसे ढक कर रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। तो ये शाम का वक्त है, इसे मैं ढक के रख दे रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ अपने साउथ इंडियन थाली बनाने के लिए। तो सबसे पहले सांभर बना लेंगे, क्योंकि सांभर बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल ले रही हूँ।
अरहर की दाल को ना अच्छे तरीके से धुलने के बाद कुकर में हम इसे डाल देंगे और थोड़ा ज़्यादा सा पानी डालते हुए इसे हम बॉईल करेंगे। और उसी दाल में यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ। इससे जो टेक्सचर होता है ना सांभर का, वो बहुत अच्छा होता है। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से रफली कट कर लीजिए। इसी के साथ धनिया पत्ती के जो मोटे वाले डंठल होते हैं ना, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप उसे डाल लीजिए। इसी के साथ मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। एक छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी। और ये सारी चीज़ों को डाल के ना दाल को बॉयल होने के लिए रख देंगे। करीब 3 से 4 सीटी आने तक हमें वेट करना है मीडियम फ्लेम में। इमली को भी भिगोने के लिए रख दे रही हूँ। गर्म पानी में इसे भिगो के रख देंगे। थोड़ी सी जितना खट्टा आपको पसंद है उतना आप इमली भिगो के रखिए। इमली नहीं है तो उसकी जगह पे अमचूर का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ सब्जियां कट कर लेंगे जो सांभर में हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कद्दू ले ली हूँ। कद्दू सांभर में जो टेक्सचर होता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो कद्दू को अच्छे तरीके से छील कर, साफ कर और रफली चॉप कर लेंगे। मतलब बहुत छोटा नहीं काटना है, ना ही बहुत बड़ा काटना है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं ले रही हूँ लौकी। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है ना, वो आप ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो मार्केट में। तो इसी के साथ मैं गाजर ले ली हूँ, साथ ही में मैं बैगन ले ली हूँ और थोड़े से बीन्स ले लूँगी। इसी के साथ मैं भिंडी ले रही हूँ, क्योंकि भिंडी मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भिंडी भी डाल रही हूँ। तो ये सारे वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल थे मैं ले ली हूँ। इसी के साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ लहसुन, करीब 3 से 4 कलियाँ और एक मीडियम साइज़ का प्याज। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे दाल भी हमारा पक चुका है तो फ्लेम को बंद कर दिए हैं। लहसुन और प्याज को ना बारीक कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर के हेल्प से भी चॉप कर सकते हैं। तो लहसुन को इस तरीके से बारीक कट कर लेंगे। इसी के साथ प्याज को ना इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे, या आप बारीक भी इसे काट सकते हैं। ये दोनों चीज़ों का जो फ्राई करके सांभर में डालेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी के साथ यहाँ पे हरी मिर्च स्प्लिट करके डाल रहे हैं, करीबन 3 से 4। और सारी सब्जियों को ना इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे। तो भिंडी हो गए, बीन्स हो गए और लौकी हो गए। इसी के साथ बैगन को भी, सारी सब्जियों को ना बस हमें रफली चॉप कर लेना है। गाजर को थोड़ा छोटा काटिएगा, क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी सब्जियां कट के तैयार हो गए हैं। सांभर में जितना ज़्यादा सब्जी डालेंगे ना, वो उतना ही टेस्टी बनता है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, क्योंकि सांभर हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। कढ़ाई में बस एक छोटा चम्मच हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। इसमें तड़का डालेंगे थोड़े से राई का, करी पत्ते का। और करी पत्ता और राई जब अच्छे से चटकने लगे ना, तब इसमें डाल देंगे हींग। इसी के साथ यहाँ पे हरी मिर्ची का भी तड़का लगाएंगे। उसके बाद लहसुन और प्याज डालेंगे। लहसुन और प्याज इस टाइम डाल के ना थोड़ा सा हमें भून लेना है। इस टाइम जो लहसुन का फ्लेवर होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है सांभर में। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस प्याज सॉफ्ट होने तक हमें इसे भून लेना है। इसके बाद भिंडी डालेंगे। भिंडी को भी 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है। एक बार जब भिंडी अच्छे से भून जाएगा, तब इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे सारी सब्जियां एक साथ डाल दे रही हूँ और डाल करना मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि इसमें लौकी है, कद्दू है, ये सारी चीज़ें ना अपनी पानी खुद ही छोड़ता है। तो एक बार जब ऊपर नीचे करते हुए अच्छे तरीके से भून लेंगे, तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, या स्वाद अनुसार आप यहाँ पे नमक डाल दीजिए। अब डाल करना इसे ढक कर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। दाल को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दाल अच्छे तरीके से गल गए हैं। इसे एक बार विस्क के हेल्प से हमें मतलब अच्छे तरीके से मिला लेना है। फिर इसमें दाल को भी ऐड कर देंगे। दाल को आप तभी ऐड करिए जब सब्जी करीबन 70% गल जाए। 70% सब्जी गलने के बाद ही दाल को ऐड करिए। और इसी के साथ ना थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। आपको सांभर जितना थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड करिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सांभर मसाला, नॉर्मली जो मार्केट में सांभर मसाला मिलता है, मैं वही ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच। और इसको ढक के मीडियम फ्लेम में अच्छे से बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जब तक सांभर हमारा बॉयल हो रहा है, तब तक नारियल की चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ताज़ा नारियल ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल का बुरादा या जो सूखा वाला नारियल होता है ना, आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसी के साथ करीब 25 से 30 दाना मैं मूंगफली ले रही हूँ। मूंगफली को भी ना सूखा बस पैन में हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। आप देखेंगे मूंगफली हल्का सा फटने लगा है, तब तक हमें इसे भून लेना है।
जब तक मूंगफली ठंडा हो रहा है ना, तब तक इमली भी गर्म पानी में अच्छे तरीके से फूल गए हैं, उसे भी हम इस तरीके से मल लेंगे और इसका रस अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो सांभर को पकते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं, सारी सब्जियां अच्छे तरीके से गल गए हैं। एंड में यहाँ पे इमली का जो पल्प है वो ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से छान लेंगे। आप कपड़े के हेल्प से भी छान सकते हैं, मैं छन्नी से छान के इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं पहले भी कहीं, अगर आपके पास इमली अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटर का प्यूरे भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप अमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इमली डालकर अच्छे तरीके से चला लेंगे और बस 2 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। हमारा सांभर बनके तैयार है। अब इडली का बैटर देख लेते हैं। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे मैं इस तरीके से वुलन कंबल से इसे क्यों ढकी हूँ, क्योंकि रात को यहाँ पे बारिश हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया था, तो मुझे डर था कि यह फर्मेंट होगा कि नहीं। अगर कभी भी ऐसा मौसम हो या वेदर ठंडा हो जाए तो आप इस तरीके से ब्लैंकेट या शॉल से आप कवर कर देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इसका फर्मेंटेशन। तो ये सीक्रेट मैं आपको बता दी हूँ। आप सर्दियों के मौसम में भी इस तरीके से ब्लैंकेट से कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए बैटर को रख देंगे ना, तो वो इस तरीके से फर्मेंट हो जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फर्मेंटेशन हुआ है। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें पानी मिला सकते हैं। इसी स्टेज में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और नमक डाल के ना इसे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं करीब 3-4 चम्मच पानी डाल दी थी। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो एक बार जब बैटर पतला हो जाएगा ना, फिर आप उसे गाढ़ा नहीं बना सकते हैं। तो थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए बैटर। एक बार जब उस तरीके से बैटर को फेंट लेंगे ना, 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद इसे हम जो इडली वाला सांचा होता है ना, उसमें डालेंगे। पानी मैं पहले से चढ़ा दी थी। पानी को अच्छे तरीके से बॉईल होने के बाद ही हमें ये इडली वाला जो प्लेट है उसे रखना है, और रख के ना इस तरीके से एक बार टैप कर लीजिए। अगर अंदर का एयर बबल्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो इसे ढक के मीडियम फ्लेम में हमें करीब 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे तरीके से स्टीम कर लेना है। अब चलते हैं चटनी की तैयारी में, क्योंकि मूंगफली बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची और ये जो लहसुन वाले सग्गा वाले उस लहसुन होता है ना, वो मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास है तो वो डालिए, इससे चटनी बहुत टेस्टी बनती है। नहीं तो आप नॉर्मल लहसुन 4 से 5 कलियाँ यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मूंगफली डाल देंगे और जो ताज़ा नारियल है ना, वो भी डाल देंगे। इसी के साथ जो सग्गा वाला लहसुन था उसे थोड़ा छोटा छोटा कट करके डालेंगे, नहीं तो अच्छे तरीके से पिस नहीं पाएगा वो। इसी के साथ यहाँ पे हरी मिर्ची डाल देंगे, जितना तीखा आपको खाना है आप ले सकते हैं। इसके साथ धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। सारी चीज़ें बस रफली चॉप करके हमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी उतना ही डालिए जितना, जब तक कि स्मूथ सा एक बैटर, मतलब स्मूथ सा एक चटनी पिस के तैयार ना हो जाए। तो करीब 1 कप पानी लग गया है, क्योंकि मूंगफली बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करता है। तो इसे ना एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें राई और करी पत्ते का तड़का भी लगा सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही सर्व की हूँ। करीब 15 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं इडली अच्छे तरीके से पक चुका है कि नहीं। चम्मच या किसी भी नाइफ़ के हेल्प से हम थोड़ा सा देखेंगे, अगर साफ़ निकल गया तो हमारा इडली अच्छे तरीके से पक चुका है। तो ये देखिए, ये सारी इडलियों को निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे प्लेट से निकालेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकालेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं इसमें किसी भी तरीके का तेल या घी नहीं लगाई थी, एज इट इज़ मैं इसमें डायरेक्ट बैटर डाल दी थी और ये बहुत आसानी से निकल भी गया है, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे इडली को निकाल के ना आप किसी कैसरोल में रख दीजिए, जो कि ये गर्मा गर्म बना रहे, या आप इसे तुरंत सर्व कर लीजिए। तो मैं इसको कैसरोल में रख दे रही हूँ और फिर से उसी प्लेट में मैं तुरंत बैटर डाल के इसे भी स्टीम होने के लिए रख दे रही हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ ये इडली कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने स्पॉन्जी है, आप ये देख सकते हैं। मैं इसमें किसी भी तरीके का इनो या बेकिंग सोडा नहीं डाली हूँ। एक बार मेरे ये तरीके से आप बनाकर देखिए, आपकी भी इडली इतने ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे, मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रुई के जैसे सॉफ्ट और बिल्कुल सफ़ेद है। ना ही मैं इसमें मेथी का दाना, ना ही मैं पोहा यूज़ की हूँ। बहुत सिंपल तरीके से आप इडली का बैटर बनाइए और एंजॉय करिए। अब टाइम आ गया है वड़ा बनाने का। तो मैं इसे फ्रिज में पहले से ही निकाल के रख दी थी। तुरंत फ्रिज में निकाल के हमें इसे नहीं बनाना है। करीब आधे पौन घंटे पहले आप बैटर को निकाल दीजिए और इसमें मैं जितना मुझे वड़ा बनाना है उतना मैं निकाल ली हूँ। थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ। नमक इसमें अपने अंदाज से थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि जब इसे फ्राई करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा नमक तेज़ हो जाता है।
तो इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए हमें अच्छे तरीके से फेंटना है। और फेंटने के बाद ना आप किसी भी कटोरी में थोड़ा-सा पानी लेकर इसे एक छोटा-सा ड्रॉप डाल के देखिए, अगर ये तैर रहा है ना, तो ये परफेक्टली फिट चुका है, मतलब अच्छे से इसमें जो एयर पॉकेट्स हैं ना वो आ गए हैं। ये बहुत ही फ्लफ़ी सा और सॉफ्ट सा हमारा वड़ा बन के तैयार हो जाएगा। वड़ा को फ्राई करने के लिए सबसे पहले तेल गरम करना बहुत ज़रूरी है। मैं लोहे के कढ़ाई में बना रही हूँ और मैं आपको प्रेफ़र करती हूँ लोहे के कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि इससे तेल जो है ना वो बराबर गरम रहता है और वड़ा भी बहुत अच्छा, इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है इससे। तो हाथ को ना थोड़ा-सा आप पानी डाल के पहले गीला कर लेंगे और उँगली को गीला करते हुए आप इस तरीके से बीच में स्पेस बनाएँगे ना, तो वो आसानी से बन जाते हैं और हाथों से ना आसानी से निकल के कढ़ाई में चले भी जाते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा हाथ को गीला करते हुए करिए, बहुत ज़्यादा गीला मत करिएगा, नहीं तो पानी अगर तेल में ज़्यादा जाएगा ना, तो वो छटक के आपके ऊपर आएगा, तो बहुत ध्यान से इसे बनाना है। पहले इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में डालिएगा। जब ऊपर से यह हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा ना, तब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से वड़ा बनाएंगे तो ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर आप लो फ्लेम में वड़ा को बनाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में सबसे पहले डालकर जब ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, तब लो फ्लेम में ना इसे करीब 3-4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट बने हैं और ये फूल भी जाते हैं और बिल्कुल रुई के जैसे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, मैं इसको अंदर से भी इस तरीके से तोड़ के दिखा रही हूँ। मुँह में जाते ही ना ये बिल्कुल घुल जाता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से वड़ा बना के। आप नॉर्मली दही वड़ा भी अगर बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो मेरी ये साउथ इंडियन थाली आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू मेरी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले रेसिपी के तरफ। तो ये मैं सर्व कर रही हूँ अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के लिए। ये हैं मेरे मामा जी, मतलब मेरे मामा ससुर, उनके स्पेशल डिमांड से मैं ये थाली आज बना के रेडी की हूँ।